वार्म वेलकम टू द चैनल माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ लाइव केस स्टडीज़ लाया हूं, कुछ लाइव डेमोज लाया हूं। हमने बहुत सारे व्यूअर्स को कांटेक्ट किया और हमने जानने की कोशिश की कि उनके रिफंड में डिले क्यों आ रहा है। बहुत सारे एनालिसिस के बाद हमने कुछ 9 पर्टिकुलर केस स्टडीज़ को आइडेंटिफाई किया जो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे और मोस्टली हम उन सारे सिनेरियोज़ को कवर करेंगे जिनके कारण आपका रिफंड आने में देरी हो रही है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फाइनेंशियल मैटर्स में हम लगातार आपकी मदद कर सकें। मैं पहली केस स्टडी पे आता हूं और मैं आता हूं इनकम टैक्स के पोर्टल पर। सबसे पहला केस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिटर्न फाइल भी हो चुकी है, वेरीफाई हो चुकी है, प्रोसेसिंग भी कंप्लीट है और आप देख सकते हैं रिफंड यहाँ पर पेंडिंग है। यानी कि डिपार्टमेंट के साइड से क्लियरेंस हो चुका है लेकिन अभी तक आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया है। तो चलिए बढ़ते हैं बैंक अकाउंट की तरफ। अब फटाफट से माई प्रोफाइल में आएंगे और वहाँ पर बैंकिंग डिटेल्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये था पहला सिनेरियो जहाँ हम देख सकते हैं कोई भी बैंक अकाउंट यहाँ पर वैलिड एडेड ही नहीं है। तो ऑब्वियसली इसीलिए आपका रिफंड फेलियर हुआ है और सबसे पहले हम बैंक अकाउंट को यहाँ पे ऐड करेंगे और उसके बाद रिफंड की री इशू को रिक्वेस्ट करेंगे। फटाफट से ऐड बैंक अकाउंट्स पर आकर मैं इसे ऐड कर देता हूँ। जैसे ही आप बैंक अकाउंट को यहाँ पर ऐड करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा वैलिडेशन इन प्रोग्रेस। इसे वैलिडेट हो लेने दीजिए और उसके बाद जो करना है उसके बाद आपको नॉमिनेट फॉर रिफंड करना है और जो आपको नेक्स्ट स्टेप करनी होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। वैलिडेशन सक्सेसफुल होने के बाद आप सर्विसेज पे आएंगे और उसके बाद आप आएंगे रिफंड रीइशू पर, क्रिएट रिफंड रीइशू रिक्वेस्ट। यहाँ पर आप इसे सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी। बढ़ते हैं केस स्टडी नंबर 2 की तरफ। दोस्तों मैंने सेकंड केस की तरफ लॉगिन कर लिया है और सेकंड केस में आप देखेंगे कि यहाँ पर भी हमारे पास सारी स्टेप्स कंप्लीटेड हैं लेकिन रिफंड यहाँ पर भी अवेटेड आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चेक करूँगा कि यहाँ पर क्या बैंक के साथ कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रोफाइल में आते हैं और बैंकिंग डिटेल्स पर फटाफट से चेक कर लेते हैं। देखिए बैंक अकाउंट सेक्शन वाले सेक्शन में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। एडेड बैंक अकाउंट 0 है, यहाँ पर सभी बैंक अकाउंट्स यहाँ पर फेल हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर समझने की रीज़न क्या है। क्लियरली यहाँ पर कहा गया है कि पैन बैंक अकाउंट IFSC लिंकेज फेलियर। जब तक आप इस कॉज को ठीक नहीं करेंगे तब तक आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर वैलिडेट नहीं होगा और रिफंड नहीं आएगा। एग्जैक्टली ये रीज़न ठीक करना होगा। पहला केस और दूसरे केस में यहाँ पर डिफरेंस यही है कि फर्स्ट केस में आपके पास इस तरह से कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं था लेकिन इस केस में सेकंड केस में आपके पास स्पेसिफिक रीज़न मेंशन किया गया है कि IFSC और यहाँ पर पैन जो है वो बैंक के साथ कुछ इशू है। इसको मैं और ज़्यादा डिटेल में आपको बता देता हूं क्योंकि जो कम्युनिकेशन आया हमारे पास, इस तरह से हमारे पास जो कम्युनिकेशन डिटेल आई, रिफंड फेलियर का हमारे पास मैसेज आया प्लस पैन नॉट लिंक्ड टू द अकाउंट, यानी कि जो कॉज है हमें उसे ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद सेम स्टेप्स हैं कि आपको अपने बैंक अकाउंट को रीवैलिडेट करना पड़ेगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बैंक को कॉन्टैक्ट कीजिए। हो सकता है आपको वहाँ पर फिजिकली जाना पड़े और उन्हें बताइए कि आपका जो पैन है वो अकाउंट से लिंक कराना है और उसके बाद ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। अब हम बढ़ते हैं फटाफट से तीसरे केस की तरफ। दोस्तों तीसरा केस हमारे पास ओपन मैंने कर लिया है स्क्रीन पर। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि प्रोसेसिंग पूरी कंप्लीट हो गई है लेकिन रिफंड अवेटेड है। यहाँ पर कुछ और रीज़न होगा। रीज़न एनालाइज करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अलग अलग व्यूअर्स के साथ कोलैबोरेट करके हमने इतनी सारी केस स्टडीज़ आपके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ कमिंग बैक, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 31 जुलाई को यहाँ पर प्रोसेसिंग कंप्लीशन हो चुकी है लेकिन यहाँ पर रिफंड अवेटेड आ रहा है। अब मैं एक और काम करता हूं कि मैं यहाँ पर NSDL की साइट पर चेक करता हूं कि रिफंड का स्टेटस क्या है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक और टैब यहाँ पर ओपन कर लीजिए और गूगल में आपको टाइप करना होगा NSDL रिफंड स्टेटस। तो इस तरह से आपके पास जो पहला लिंक आता है उसे आप क्लिक कर लीजिए। इसकी ऑफिशियल लिंक पर जाकर भी आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं बट वो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हो जाता है तो इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली गूगल के थ्रू इसे राउट कर दिया है। आप यहाँ पर पैन कार्ड डालिए, असेसमेंट ईयर डाल दीजिए और उसके बाद आप यहाँ पर इसे हम प्रोसीड करके देखेंगे कि यहाँ पर क्या स्टेटस बता रहा है रिफंड का। आप पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल दीजिए। असेसमेंट ईयर रहेगा 22-23। कैप्चा कोड डालने के बाद आप इसे प्रोसीड कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या स्टेटस आ रहा है। स्टेटस सेज द असेसिंग ऑफिसर हैज प्रोसेस्ड योर रिफंड एंड फॉरवर्डेड टू SBI फॉर डिस्पैच August 16, 2022। यहाँ पर कह रहा है कि इसको प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया गया है लेकिन हमारे पास साइट पे दिखा रहा है रिफंड अवेटेड। मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इवन दो यहाँ पर रिफंड अवेटेड का स्टेटस रिफ्लेक्ट कर रहा है
यहाँ पर एसएससी को किसी प्रकार का मैसेज भी नहीं आया बैंक से, लेकिन जब उन्होंने अपनी बैंक स्टेटमेंट को चेक किया तो रिफंड ऑलरेडी आ चुका था। सो वेबसाइट कई बार यहाँ पर डिलेड स्टेटस दिखाती है, रिफंड अवेटेड, लेकिन वो रिफंड ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका होता है। तो कृपया करके अपने बैंक अकाउंट ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू से चेक करते रहिए। मैं बढ़ता हूँ अगली केस पर, एंड दिस विल बी केस नंबर 4। केस स्टडी नंबर 4 पर मैं आ चुका हूं। मेरे स्क्रीन पर है एक अगला केस जहां पर हम देख सकते हैं कि रिटर्न फाइल हुई है 29-30 तारीख के आसपास, लेकिन अभी तक प्रोसेसिंग कंप्लीशन नहीं हुआ है। देखिए अभी आज की डेट में यहां पर ऑलरेडी मैं देख रहा हूं कि करीब करीब 20 दिन हो चुके हैं और प्रोसेसिंग नहीं हुई है। हो सकता है कि हमारी साइड से कुछ पेंडिंग हो, तो पेंडिंग एक्शंस को हमें चेक करना होगा। आपको आना होगा पेंडिंग एक्शंस वर्क लिस्ट पर। यहाँ पर जब हमने देखा तो यहाँ पे 2 टैब्स रहती हैं। फॉर योर एक्शन में हमारे पास एक केस पेंडिंग था और हमने उसके बाद इसका रिस्पॉन्स सबमिट किया। देखिए 18 तारीख को ही रिस्पॉन्स सबमिट किया गया है। कई बार रिफंड का अमाउंट बड़ा होने के कारण डिपार्टमेंट आपसे कॉन्फर्मेशन लेता है। इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस। यदि आपके द्वारा दी गई डिडक्शंस बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल सही है, तो बेफिक्र होकर आप अपना रिस्पॉन्स सबमिट कर दीजिए कि हाँ सारी चीज़ें सही हैं, और उसके बाद आपका रिफंड यहाँ पर प्रोसेस हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि सर यहाँ पर ये रिफंड सबमिट होने के बाद अब कितना टाइम लगेगा। देखिए यह रिटर्न्स हमेशा बैचेस में प्रोसेस होती हैं, और जब आपके पास अब एक लेवल पे कम्युनिकेशन आया है तो वापस इसे प्रोसेसिंग में जाने में और फिर से एक पूरा साइकिल कंप्लीट होने में ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं मान के चलता हूं कि यहाँ पर ऑन एन एवरेज 15 से 20 दिन लगने चाहिए। तो उतना आपको वेट करना होगा, थोड़ा पेशेंस के साथ भी आपको काम यहाँ पर करना होगा। केस नंबर 4 के बाद मैं बढ़ता हूँ केस 5 की तरफ और देखते हैं वहाँ पर क्या सिनेरियो है। सो नेक्स्ट केस कुछ इस टाइप से है जहां पर आपको दिख रहा है कि फाइल सक्सेसफुली हो चुकी है, लेकिन रिटर्न यहां पर वेरीफाई ही नहीं हुई है। कई बार ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं रिटर्न वेरीफाई करना। सो ऑब्वियसली यहां पर प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगी रिटर्न की। और रिटर्न को वेरीफाई कैसे करना है, फटाफट से आप आएंगे ई फाइल रिटर्न ई वेरीफाई रिटर्न के ऊपर, अपने रिटर्न को ढूंढ लीजिए और उसे ई वेरीफाई कर दीजिए। दोस्तों हो सकता है कि यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जो कि आपको ऑलरेडी पता हो, तो आप बेफिक्र वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो का पर्पज़ है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुँचाने का और उनकी हेल्प करने का। तो आप यहाँ पर ई वेरीफाई करेंगे। अब देखिए प्रॉब्लम आती है यहाँ पर देखिए आप आधार से इसे वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर कहता है कि जी पहले आप लिंक कीजिए अपने आधार को आपके पैन से। और आपको पता है कि आधार को पैन से लिंक करने के लिए आज की डेट में फ़ीस लगती है, गवर्नमेंट फ़ीस 1000 रुपीज़। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप उसे रेफ़र कर लीजिए। और ये प्रोसेस करने के बाद आप इसे आधार OTP जनरेट करके इसे वेरीफाई कर दीजिए। सेकंड तरीका एक और है कि आप इसे फिजिकली बेंगलोर ऑफिस में भेज सकते हैं ITRV को। सो यदि आप 1000 रुपीज़ पे करने से बचना चाहते हैं तो आप आइए व्यू फाइल रिटर्न्स के ऊपर। व्यू फाइल रिटर्न्स के ऊपर आपके पास ऐसा एक इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आप डाउनलोड रिसीट को क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका ITRV डाउनलोड हो जाएगा। इसमें पूरी जानकारी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक एड्रेस रहता है, फुटनोट्स पे बेंगलोर का CPC का एड्रेस है। आप उसे इसे स्पीड पोस्ट करके भेज दीजिए, उससे भी आपकी रिटर्न वेरीफाई हो जाएगी। समय हो गया है अगली केस स्टडी को देखने का, वहाँ पर क्या सिनेरियो है। चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट केस स्टडी मैंने अपनी स्क्रीन पर ओपन कर ली है। यहाँ पर भी सेम सिनेरियो की रिटर्न फाइल हुई है करीब 29 को, 30 को प्रोसेसिंग कंप्लीशन भी हो चुका है, लेकिन रिफंड यहाँ पर अवेटेड है। इसका स्टेटस मैं NSDL की साइट पर जाके देखूँ, इससे पहले मैं कोशिश करूँगा कि समझने की कि यहाँ पर क्या दिक्कत हो सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहली दिक्कत होती है बैंक अकाउंट में, तो बैंक अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या सिनेरियो है। बैंक अकाउंट सेक्शन में आते ही मुझे पता लगा जी बैंक अकाउंट तो यहाँ पे वैलिडेट हो चुका है, बैंक अकाउंट वैलिडेटेड है, लेकिन यहाँ पर आपका जो फ़ोन नंबर है और जो आपका ईमेल आईडी है वो यहाँ पर वैलिडेटेड नहीं है। जी हाँ, इस सिनेरियो में भी हो सकता है कि आपका रिफंड यहाँ पर प्रोसेस ना हो। तो आपको क्या करना होगा, आपको अपना ईमेल आईडी और आपका फ़ोन नंबर भी बैंक अकाउंट में अपडेट करना होगा। तो जब आपका ये बैंक अकाउंट कम्प्लीटली वैलिडेट हो जाता है उसके बाद आपका रिफंड इसमें प्रोसेस हो जाएगा। ऑब्वियसली अपने केस में आप देखते रहिए कि कहीं यहाँ पे सर्विसेज में जाके रिफंड रीइशू की रिक्वेस्ट ऑलरेडी रेज तो नहीं हो गई है, क्या आपका रिफंड ऑलरेडी फेलियर की तरफ आ तो नहीं गया है, या फिर क्या आपके पास पेंडिंग एक्शंस में वर्क लिस्ट में तो कोई पेंडिंग यहाँ पर आपकी साइड से एक्शन तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप लगातार देखते रहेंगे। हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ, एंड दिस विल बी केस स्टडी नंबर 7। फटाफट से मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट केस में हमारे पास क्या हुआ है, रिफंड अगेन यहाँ पर अवेटेड है। यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि रिटर्न फाइल हुई है 30 जुलाई को, प्रोसेसिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन आप यहाँ पे रिफंड जो है वो अवेटेड है। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर क्विकली पेंडिंग एक्शंस में जाके चेक करते हैं वर्क लिस्ट में क्या है। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर कुछ नहीं है, वर्क लिस्ट में कुछ भी पेंडिंग नहीं है। सर्विसेज में जाके एक बार देख लीजिए कि कहीं कोई रिफंड फेलियर तो नहीं हुआ है। बैंक अकाउंट में भी जाके हम चेक कर लेते हैं फटाफट से। ये देखिए बैंक अकाउंट भी यहाँ पर वैलिडेटेड है।
यानी कि हमारी साइड से, एसएससी की साइड से यहाँ पर कोई भी इनकम्प्लीट चीज़ नहीं है, हर चीज़ हमारी साइड से यहाँ पर कंप्लीटेड है। फिर भी रिफंड अगर वेटेड है तो आपको क्या करना होगा? आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। यही मेरी आपको जेन्युइन एडवाइस है। ऐसा नहीं होगा कि हर केस में आपको कुछ ना कुछ करना ही है, कई केसेस ऐसे भी आएंगे जहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। सो प्लीज़ होल्ड ऑन एंड वेट फॉर सम मोर टाइम, मे बी 1 और 2 वीक्स के लिए आप और वेट कर लीजिए। फिर भी यदि नहीं आता है तो आप ग्रीवियंस सर्टनली फाइल कर सकते हैं। अगर आपका और 2-3 महीने हो गए हैं, रिफंड नहीं आया, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर सबमिट ग्रीवियंस कर दीजिए। कैसे सबमिट ग्रीवियंस करनी है इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, इससे पहले आप उसे देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही आप सबमिट ग्रीवियंस कर सकते हैं। मैं बढ़ता हूँ 8th सिनेरियो की तरफ, 8th केस स्टडी, और देखते हैं वहाँ पे क्या हुआ है। ओके, नेक्स्ट सिनेरियो, यहाँ पर रिटर्न आपकी फाइल हो चुकी है और आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग भी कंप्लीट हुई है 29 जुलाई को, और यहाँ पर रिफंड अवेटेड है 53,000। पहली बात तो ये कि जब रिफंड का अमाउंट थोड़ा सा सब्सटेंशियल होता है तो जनरली रिटर्न प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि रिटर्न आपकी वेरियस रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस के थ्रू पास ऑन होती है। इसके अलावा हम कंसिस्टेंटली देख रहे हैं कि जो रिटर्न्स हमारे यहाँ पर प्रोसेस या फिर वेरीफाई हुई है 29 या फिर 30 जुलाई के आसपास, उनमें हमने एक नॉर्मल तौर पे थोड़ा सा डिले देखा है, और पॉसिबल भी है क्योंकि लैक्स एंड लैक्स ऑफ रिटर्न्स इस दिन फाइल हुई थी। सो हो सकता है इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाए, सो दैट शुड बी ओके। सो दोस्तों, मैं बढ़ता हूँ अगले सिनेरियो की तरफ, और उससे पहले मुझे पूरी उम्मीद है कि इन सिनेरियोज में से कोई ना कोई सिनेरियो आपके साथ भी ज़रूर मिलता होगा, और इस तरह से एक केस स्टडी के माध्यम से चीज़ों को समझने में आई होप आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी। इसके अलावा हम फाइनेंशियल वेलबींग, इन्वेस्टमेंट्स एंड बहुत सारे दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो बना रहे हैं, और हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हम सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इसके अलावा हमारे चैनल पर आपको अलग अलग टॉपिक्स पर टैक्स प्लानिंग, रिटर्न फाइल करने का सही तरीका और भी बहुत सारे लेटेस्ट टॉपिक्स को हम कवर करते हैं। सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। चलिए मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ। चलिए मैंने लॉगिन कर लिया है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी रिटर्न फाइल हुई है 29 तारीख को, 30 तारीख को इसकी प्रोसेसिंग हुई है। और जैसा मैंने पहले बताया कि हम एक ट्रेंड देख रहे हैं कि जो हमारी रिटर्न्स फाइल हुई है 30-31 के आसपास, वहां पर रिटर्न प्रोसेसिंग हो चुकी है, लेकिन रिफंड अभी तक नहीं आया है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस ऑल्सो यहाँ पर रिफंड अभी तक अवेटेड है, 10,000 रुपीज का रिफंड यहाँ पर अवेटेड है। सो इन दिस केस मैं सबसे पहले बैंक अकाउंट देख चुका हूँ, बैंक अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं है। पेंडिंग एक्शंस में भी मैं देख चुका हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है, ना कोई रिफंड फेलियर हुआ है। एनएसडीएल के पोर्टल पर भी स्टेटस ओके है। तो इस केस में मुझे क्या करना होगा? इस केस में आपको वेट करना होगा। जी हाँ, जेन्युइन केस है, हमारे साइड से कुछ भी पेंडिंग चीजें नहीं है। एक जमाना था जब 4-4 महीने 5-5 महीने भी वेट करना पड़ता था रिफंड के लिए। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो हाँ, हो सकता है हमें 2-4 हफ्ते और वेट करना पड़ सके, तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। सो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। यदि उसके बावजूद भी अगर आपका रिफंड यहाँ पर नहीं होता है क्लियर, तो फिर आप ग्रीवियंस की सहायता लेकर यहाँ पर सबमिट ग्रीवियंस कर सकते हैं। कैसे करना है ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है अपने दूसरे वीडियो में। इसके अलावा मैं आपको इंट्रोड्यूस यहाँ पर कराना चाहूंगा एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जहां पर आपको कंप्लीट कोर्सेज सीखने को मिलते हैं। जी मैं बात कर रहा हूँ फिनग्रैड की, जहां पर आपको कंप्लीट कोर्सेज मिलेंगे, ऑप्शंस, ट्रेडिंग, टैक्सेशन एस्पेक्ट्स एंड मैनी अदर। आप इनका फ्री ट्रायल ले सकते हैं। इनके अफोर्डेबल कोर्सेज को लेने के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।